कॉलेज का प्लेसमेंट देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, वहाँ की पढ़ाई देखिए और वहाँ के जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनसे फीडबैक लीजिए। इंटर पास करने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है जब लोगों को एक अच्छे कॉलेज का चुनाव करना पड़ता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कॉलेज का चुनाव किस क्राइटेरिया पे किया जाए। क्या कॉलेज का पर्पस केवल ये होना चाहिए कि केवल एक डिग्री वो दिला दे, या कॉलेज का ये भी पर्पस होना चाहिए कि छात्रों को न केवल वो डिग्री दिलाए बल्कि अपने पांव पे खड़ा कर दे। तो यहीं पर बच्चों के पास दो ऑप्शन आते हैं। एक होता है कि वोकेशनल कोर्स और दूसरा होता है ट्रेडिशनल कोर्स। ट्रेडिशनल कोर्स यानी जैसा अब तक आप लोग करते आ रहे थे कि इंटरमीडिएट के बाद बीए, बीकॉम या बीएससी वगैरह लेकर के आप लोग पढ़ाई करते थे, छात्र पढ़ाई करते थे। उस वक्त और कोई ऑप्शन भी नहीं हुआ करता था, लेकिन आज समय बदल गया, पढ़ाई के तरीके बदल गए और ऑप्शंस भी बदल गए। तो अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें से एक बहुत अच्छा विकल्प है वोकेशनल कोर्स। वोकेशनल कोर्स जब आप करते हैं इंटरमीडिएट के बाद, तो कंप्यूटर सूचना तकनीक के क्षेत्र में यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में आप एक अच्छा कोर्स कर सकते हैं कंप्यूटर का, और ये बहुत अच्छा कोर्स होता है। इसमें बीसीए या बीएससी आईटी ये दो कोर्सेज हैं। ये दो कोर्स में क्यों कह रहा हूँ, वैसे तो इंजीनियरिंग भी है और अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इंजीनियरिंग 4 इयर्स का वक्त लेता है और आपको अगर अच्छे संस्थान में नामांकन नहीं हो तो इंजीनियरिंग केवल डिग्री बन के रह जाती है। अगर आपको आईटीज वगैरह में एडमिशन मिलता है तो बड़े शौक से आप एडमिशन लें, लेकिन इंजीनियरिंग के नाम पर आप केवल बिहार से बाहर कहीं चले जाएं, किसी दूसरे प्रदेश में चले जाएं और 10-20 लाख रुपए लगाकर केवल एक इंजीनियरिंग की डिग्री कलेक्ट कर लें तो वो फ्रूटफुल नहीं होता है। मैंने अपने 25 साल के अनुभव में ये पाया है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग किया लेकिन जॉब नहीं ले पाए। तो ऐसे कंडीशन में मैं बिहार के बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके लिए दो ऑप्शन होते हैं। एक मैनेजमेंट का कोर्स जो कि प्रबंधन का कोर्स होता है, और दूसरा बिजनेस मैनेजमेंट जिसे आप समझते हैं, और दूसरा आईटी यानी सूचना तकनीक का कोर्स। इसमें 3-3 साल के ही आपके कोर्स हैं और ये ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स हैं। आप बीसीए का कोर्स कर सकते हैं जिसे बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कहते हैं, और बीएससी आईटी का भी कोर्स कर सकते हैं जिसे बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी बीएससी आईटी के नाम से जाना जाता है। दोनों ही कोर्स में मूलतः कंप्यूटर की पढ़ाई होती है और दोनों ही कोर्स में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट का गहन अध्ययन कराया जाता है। और अगर मैं बात करूं बीबीएम की, बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स की, तो बिजनेस मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक बीबीए का कोर्स और दूसरा बीबीएम का कोर्स। दोनों के नाम अलग हैं लेकिन दोनों में मूलतः पढ़ाई एक ही विषय की होती है और वह है व्यापार प्रबंधन यानी बिजनेस मैनेजमेंट। बीबीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बीबीएम यानी बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। अगर आप दिल्ली वगैरह में जाएंगे तो वहां यही कोर्स आपको बीबीएस के नाम से भी पढ़ाया जाता है, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडी। मूलतः पढ़ाई एक ही होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सिमज को क्यों चुनें, कैसे आप एक अच्छे कॉलेज का चुनाव करें। तो देखिए, जब भी आपको एक अच्छा कॉलेज चुनना हो इंटरमीडिएट के पश्चात, तो मेरी सलाह होगी कि आप ये देखें कि वो आपको जॉब के लिए पांव पर खड़ा करता है कि नहीं करता। ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। सिमज इस मायने में नंबर 1 है। आपको मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह सकता हूं कि बिहार के सारे राज्यों का, बिहार राज्य के सारे कॉलेजेस का प्लेसमेंट आप एक तरफ कर दीजिए और अकेला सिमज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का प्लेसमेंट उससे ज्यादा है। तो पढ़ेंगे आप कहीं और, प्लेसमेंट के लिए सिमज ही आना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है वो सालों पुराना है, दशकों पुराना है, और हम जब सिमज में बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम उस कोर्स में कई एक एड ऑन कोर्सेज जोड़ देते हैं। अभी अगर आप इस वक्त पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई पूरी करने के बाद 3 साल के बाद आप मार्केट में आएंगे, और अगर 3 साल के बाद आप मार्केट में आएंगे, बाजार में आएंगे, और तब आपको जॉब की जरूरत पड़ेगी एक प्रोडक्ट के रूप में, तो उस कंडीशन में आप 10 साल 20 साल पहले पुराना कोर्स पढ़ के बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक ऐसे एडवांस कोर्स की जरूरत है जो आपको आने वाले 3 साल के बाद के हिसाब से आज तैयार कर सके। तो यहीं पर सिमज के एड ऑन कोर्सेज की भूमिका आती है। चाहे हम मैनेजमेंट की बात करें, चाहे आईटी की बात करें, सिमज के एड ऑन कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको अपडेटेड रखते हैं। सूचना तकनीक के केस में अगर हम बात करें तो आईओटी की बात करें, या फिर हम बात करें आपसे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की बात करें, या एडवांस चीज़ों की बात करें। अभी हमारे जो बच्चे थे, छात्र थे, वो IIT BHU IIT गए थे और वहाँ से उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज ट्रेनिंग किए। 3 दिन का वर्कशॉप अटेंड करके हमारे 300 से ज़्यादा बच्चे वहाँ गए और वहाँ से आए। तो इस तरह के जो एडवांस कोर्स होते हैं, ये एडवांस कोर्स हमारे बच्चों को बाकी बच्चों से आगे रखते हैं। तो कोर्स चुनते वक्त कैसे चुने एक अच्छा कॉलेज चुनते वक्त कॉलेज का प्लेसमेंट देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, वहाँ की पढ़ाई देखिए, और वहाँ के जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनसे फीडबैक लीजिए। अगर आप ऐसे छात्र से फीडबैक लेंगे जो पढ़ने वाला नहीं है तो उस फीडबैक की कोई वैल्यू नहीं है। और मैं एक और बात बता दूं कि अगर मैं सिमज की बात करूं तो सिमज सभी छात्रों के लिए उचित कॉलेज नहीं है। ये उन छात्रों के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है जो पढ़ना नहीं चाहते हैं। सिमज में अगर आप आना चाहते हैं तो ये आप समझ लीजिए कि आपको यहाँ 80-90% अटेंडेंस देना पड़ेगा।
पढ़ने वाले छात्रों के लिए सिमज है, नहीं पढ़ने वाले छात्रों के लिए सिमज नहीं है। पहली बात आप समझ लीजिए। दूसरी बात, हमें बच्चों के ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 3 साल तक उनकी रिगरस क्लासेस करानी पड़ती है। रोज 6 से 8 घंटे की क्लासेस उनकी होती है। 4 से 6 घंटे का तो रूटीन बनता ही है। ब्रिज की जो क्लास अभी बनी है वो मॉर्निंग 9 o'clock से इवनिंग 5 o'clock तक बनी है और बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों को मेहनत करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको चुनना चाहिए। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, फैकल्टीज़ को देखें कि किसी भी कॉलेज में अगर आप जाते हैं तो वहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं उनको पढ़ाने का अनुभव कितने साल का है। अगर अनुभव है तो वो काम का होगा। दूसरा, उनके पढ़ाए हुए छात्र कहाँ पहुँचे हैं, क्या वो सफल हुए हैं या असफल रहे हैं। इन्वायरमेंट वहाँ का कैसा है, कॉलेज का गोल क्या है, कॉलेज चाहता क्या है, कॉलेज की लाइब्रेरी कैसी है, कॉलेज की लैब कैसी है। इन सारी मूलभूत सुविधाओं को देखें और ये भी देखें कि कॉलेज का पिछले सालों का प्लेसमेंट कैसा रहा है। जो वहाँ के सफल छात्र हैं उनके रिकॉर्ड को देखें, विश्वविद्यालय परीक्षा में वो कैसा करते रहे हैं और प्लेसमेंट उनको कैसा मिला है। तो मुझे लग रहा है कि इन सारे पैमाने पर अगर आप सिमज को परखेंगे तो पाएंगे कि सिमज से बढ़ के दूसरा और कोई कॉलेज नहीं है। वैसे आप खुद भी आकर सिमज को टेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।